हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त चेतना। तो दोस्तों, हमारे गेहूं उगाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ये है हमारे दिलीप भैया जो हमारी मदद कर रहे हैं। हेलो भैया। नमस्कार नमस्कार। और ये भी देखिए, ये है हमारे भैया और ये हमारे बड़े पापा। और ये देखिए, इसमें हमने ये गेहूं का वो डाला है। पापा वो लाइए तो जरा पैकेट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये इसका घोल बना के हमने गेहूं में डाला है। वो अभी हमें खेत में डालने हैं गेहूं, तो इसके लिए ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, ये ऐसे घोल बनाया है इन्होंने, ये देखिए। तो अभी हम इसमें ये डालने से गेहूं को क्या बेनिफिट है वो दिवेश भाई हमको बताएंगे। तो बताइए दिवेश भाई, बोलिए। सबसे पहले तो एक जैविक का खाद है और उसके अंदर जो सारे तत्व है वो हमारे जो पौधे को बोलते हैं कि पूरे पोषक तत्व देता है। ज़मीन को पहले फलद्रुप बनाता है। जो हमारे आज तक रासायनिक खाद का यूज़ कर करके जो हमारी ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है, उसको ट्रीटमेंट दे के पहली प्रोसेस करता है कि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पुनर्जीवित करता है। उसके माध्यम से हम यूँ माने तो हम जैसे सेंद्रीय खाद का यूज़ करते हैं वैसे ही इसकी प्रोसेस है। ये जैविक खाद है बिल्कुल। उसका बेनिफिट कहे तो हम समझ जाए कि हम की रासायनिक जो खाद आज तक हम यूज़ करते हैं उसको कितनी बड़ी बीमारियाँ होती है, उसको नाबूद करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पहली बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी ज़ोरदार निकाले हुए हैं। और बाकी जो भी रिज़ल्ट है उसके माध्यम से हम यहाँ मलासा गांव में इस समृद्धि का यूज़ पहली बार कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। तो इसमें आपने ये बताइए दिवेश भाई कि आपने ये घोल कैसे बनाया, ये ज़रा थोड़ा सा बता दे तो देखिए अच्छा दोस्तों, होता है। इसको ये 500 ग्राम का पैकेट है। हाँ। उसको 1 लीटर पानी में हमने इसका मिश्रण तैयार किया है और इस बीज के साथ हम मिक्स किया है। अच्छा। ये आप देख रहे हैं। और ऐसा करने से हर एक बीज को ये पूरा पोषक तत्व उसको मिल जाएगा। हाँ। और इसके बाद भी इसकी यूज़ करने की बहुत सारी तरीके हैं और ये बढ़िया तरीका है। हाँ, तो इसमें और वो खाद होता है जो यूरिया वगैरह, वो इसमें डालना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको नाबूद करना है इसलिए तो इसका यूज़ इस्तेमाल किया हमने। हाँ। क्योंकि यूरिया डीएपी जो है वो हमको कितना नुकसान करता है हम जानते हैं। हाँ। कि भैया आज तक जो बीमारी है हाँ। वो खाद से, हाँ। क्योंकि हम जो भी डालते हैं वही हम खाते हैं। हाँ, वो बात तो सही है। तो हम इसको निकालने के लिए इसका प्रयोग चालू किया है। तो मुझे ये बताइए कि इसका यूज़ करके हमें वो ज़मीन में हमको क्या क्या फ़र्क दिखने को मिलेगा, ये ज़रा हमको बताएंगे आप। पहले तो हमारे जो ज़मीन में है वो ज़मीन एकदम रुई की तरह नॉर्म हो जाती है। हाँ। और जो बैक्टीरिया है ज़मीन में, बैक्टीरिया तो होते ही है। हाँ। वो बैक्टीरिया काम करने वाले नहीं होते। अच्छा। जैसे हम जो कहते हैं ना पशु का खाद है वो डालते हैं तो सारे बैक्टीरिया एकदम एक्टिव में नहीं आते। अच्छा। इसमें प्रोसेस ऐसी है कि वो बैक्टीरिया है काम करने लगते हैं। वो अच्छा। काम करने लगते हैं तो पौधे का विकास तो होगा ही होगा। हाँ, वो ज़मीन हल्की वो रुई जैसी रुई होगी जैसी तो हो जाती वो है। पौधा डालेंगे। हाँ। हाँ, तो हमारे यहाँ एक और दिक्कत है दिवेश भैया कि यहाँ पे जो हमारे गेहूँ उगाते हैं वो जब फसल रेडी हो जाती है तो वो जब जैसे पवन आता है तो वो ऐसे गिर जाती है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि ये काम जमीन को नॉर्मल बनाने का तो है। हाँ। वो एक इतना भी गीला भी नहीं बनाता है हाँ। कि वो गौ ऐसे लेट जाए। मतलब ये जड़ें अंदर हाँ, जाके हाँ, मजबूत कर देती। मजबूत कर हाँ, देती इसलिए वो कितना भी वो
पवन वगैरह आएगा तो वो ऐसे लेट नहीं जाएंगे। नहीं हाँ वो नहीं। हाँ, तो ये आज तक के किसानों की ये ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि थोड़ी फसल रेडी हो जाती है तो पानी हम पिलाते हैं, उसके बाद क्योंकि वो गिर जाते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती गिरने है? का कारण ये है कि उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं हो सकती है। हाँ। क्योंकि जड़ें मजबूत होती तो गिरना संभावना नहीं होता। हाँ सही इसके बोला। बाद इसके वो यूज से जड़ें जमीन के अंदर ज़्यादा जाएगी, उसका विकास भी ऐसा होगा तगड़ा, तो कैसे लेट जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे दिवेश भैया ने ये सारा आज हमारा गेहूं का जो प्रोसेस शुरू हो गई है हमारी गेहूं की फसल उगाने की, तो ये हमने टब में यो रेडी कर दिया है, ये देखिए। और अच्छी तरह से अब ये मिला देंगे। ये सारा मिश्रण है, वो हाथ में लगने से भी कोई भी एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये ऐसा भैया ने बोला है। तो हमने एक बार इसका यूज़ किया था दोस्तों, तो हमारा जो मूंगफली के खाद में ये मूंगफली में हमने डाला था, तो हमारा जो चिकनी मिट्टी की वजह से जो एकदम कड़क मिट्टी हो गई थी, वो थोड़ी सी ये भैया बोल रहे हैं वैसे ही रुई जैसी मिट्टी नरम हो गई है। हमें जो मूंगफली जो कलेक्ट करने में हमें जो दिक्कत होती थी, जैसे हमें वो धूल मिट्टी ऐसे निकालनी थी, तब जो मूंगफलियाँ गिर जाती थी वो नहीं गिरती है, और आसानी से हमने वो मूंगफली कलेक्ट कर दी। और हमने आपको अगले वीडियो में मूंगफली तो हमने दिखाई दी थी। हमने तो ऐसे ही, क्योंकि इस बार हमारा बारिश कम थी, लेट आई थी, इसकी वजह से हमने थोड़ा ये मूंगफली की फसल लेट से उगाई थी। तो हमने ये गायों के चारे के लिए उगाया था, ऐसा कोई हमें मूंगफली के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन ये हमने प्रोडक्ट यूज़ किया तो हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना मिलेगा, लेकिन हमें इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए हम दोबारा इस गेहूं में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे दिवेश भैया ये सारे गेहूं का मिश्रण पकड़ वाला है, हमारी पकड़ वाला कर रहे हैं। वे ही रहे जो पकड़ वाला। कोई बात नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।